हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। ओके, हियर वी कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a, the axis of circular loop at which we have to calculate the magnetic field due to the circular loop. Okay, here consider a circular loop. Consider a circular loop of radius a. Consider a circular loop of radius a. Okay, the axis of loop, the axis of circular loop, the axis of circular loop, the axis of circular loop at which we have to calculate, at which we have to calculate magnetic field one minute. We have to calculate magnetic field due to circular loop. ओके बच्चों, कॉन्डक्ट एंड यहाँ पे लिख लो एंड हियर एक्सिस, यहाँ पे एक्स क्या है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर लूप एंड पॉइंट पी. ओके, एंड एक्स, हियर एक्स इज distance between circular loop, distance between circular loop and point P. Circular loop and point P. ओके, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम बायो-सेवर्ट लॉ यूज करेंगे, ठीक है। सो हियर वी राइट according to बायो-सेवर्ट लॉ, according to बायो-सेवर्ट law, here we write, देखिए according to बायो-सेवर्ट law, here we write magnetic field dB is equal to nu naught IDL sin theta डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। देखिए, सो यहाँ पे हम बच्चों लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है। देखिए हियर, यहाँ पे हमारा बायो-सेवर्ट लॉ का फार्मूला हो गया, ठीक है। सो हियर वी राइट मैग्नेटिक फील्ड
magnetic field due to current element, magnetic field due to current element ideal। ओके, देखिए 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारा फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल लिखेंगे। 1 मिनट, ये आइडियल सही से लिख लो। ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, ठीक है। हियर वी राइट dB मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे 4 5 रहेगा ना, डिवाइड में यहाँ 4 5 रहेगा, सॉरी 1 मिनट करेक्ट कर लो। यहाँ पे न्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी बच्चों, लिखना भूल गए थे वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल लिख लेंगे। dB इज इक्वल टू न्यू नॉट आइडियल, ठीक है। आइडियल साइन 90 यहां पे लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्यों लिया? बिकॉज हियर DL इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस R, ठीक है। सॉरी, ये हमारा जो DL है, ये रेडियस के नहीं, ये जो हमारा डिस्टेंस R है, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू आ जाएगा आपका न्यू नॉट IDL डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे R किसके बराबर है? R इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू नॉट IDL डिवाइडेड बाई 4 पाई इन ब्रैकेट हियर वी राइट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सर्कुलर कॉइल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, देखिए बच्चों, यहां पे ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड dB, ठीक है। और यहाँ पे भी dB हो गया, ये एंगल थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको आप इस पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा dB cos, यहाँ पे आ जाएगा आपका dB cos थीटा, ठीक है। और इस पे आ जाएगा आपका dB sin थीटा, ब्रेक करोगे, ठीक है। देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा कॉस कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू ओनली साइन कंपोनेंट, ओके। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू
circular loop at point P, या फिर एट एक्सिस बोल सकते हो, एट पॉइंट P, यहाँ पे लिख लो एट पॉइंट P देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। ठीक है बच्चों, जो हमारा कॉस कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हियर ओनली वी टेक साइन कंपोनेंट dB साइन थीटा। ठीक है, सो हियर वी राइट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा। ठीक है, 1 मिनट। देखिए बच्चों, ये जो हमारा एंगल है थीटा है। ठीक, देखिए अब यहां पर हम साइन थीटा लिख लेंगे। 1 मिनट। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, देखिए बच्चों ये एंगल हमारा थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनस, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये हाइपोटेनस होगा। ठीक, देखिए ये थीटा एंगल है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, देखिए एंड यहाँ पे dB की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 मिनट, हियर वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉट IDL डिवाइडेड बाय व्हाट 4 पाई ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एंड यहाँ पे साइन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे इनटू a डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट हियर वी राइट, 1 मिनट, ब्रैकेट हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए इसको अब हम इज इक्वल टू लिख लेंगे न्यू नॉट आई, ठीक है, आई ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 पाई इन ब्रैकेट हियर वी राइट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dl लिख लेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक, देखिए सर्कुलर लूप है बच्चों, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर लूप, जो कि इज इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई a लिख लेंगे, रेडियस a है। ठीक, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह 2 पाई a पुट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट, बच्चों यहाँ से करेक्ट कर लो, 2 पाई a। ठीक, तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा आपका
न्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 4 पाई इन ब्रैकेट हियर वी राइट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2, ठीक है, 1 होल पावर 3/2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह यहाँ पे 2 पाई ए पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, एंड 2 2 जा 4, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू आपका आ जाएगा न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई हियर वी राइट 2 इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। ओके बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट एक्सियल पॉइंट P, ठीक है, एट एक्सिस एट पॉइंट P, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एट पॉइंट P हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2, ठीक है। चलिए देखिए आगे, यहाँ पे आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होल पावर 3/2 आया है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम तीन कंडीशन देखेंगे, देखिए 1 मिनट। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक। फर्स्ट केस व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखते हैं हम क्या आता है। देन हमारा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू आ जाएगा न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2a क्यूब, ओके, या फिर अभी लिख लो 1 मिनट, यहाँ पे लिख लो डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर के होल पावर 3/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2a क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है बच्चों। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए, when a is very less than x, when a is very less than x, ठीक है। उसके लिए कंडीशन देखिए, here we have magnetic field B is equal to न्यू नॉट I into a square divided by, here we write 2 into in bracket here we write what, एक्स स्क्वायर ये होल पावर 3/2, ठीक है। देखिए बच्चों, व्हेन a इज वेरी लेस देन a, देन वी नेग्लेक्ट a स्क्वायर, ठीक है, देन हियर वी नेग्लेक्ट a स्क्वायर, ठीक। सो यहाँ पे फाइनली हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। देखिए बच्चों,
एरिया सर्कुलर लूप में आप क्या लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर लूप है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है इसमें हम पाई से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू नॉट आई इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पाई इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर की जगह हम ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू नॉट आई इंटू एरिया ए डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 पाई इंटू एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, चलिए हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस बच्चों, व्हेन x इज इक्वल टू a। ठीक है, थर्ड केस व्हेन x इक्वल टू a। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है हमारा b इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर 3/2। यहाँ पे अब हम x की जगह a पुट कर देंगे, तो यहाँ पे फाइनली क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, b इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 3/2। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई here we write 2 into in bracket 2a square के होल पावर 3/2। ठीक है, के होल पावर 3/2। अब देखिए यहां से अब क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 3/2। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए क्यूब। ठीक, तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5/2 इंटू ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया व्हेन x इक्वल टू a। ठीक है, ओके बच्चों, सो हमने इस वीडियो में देखा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, एट पॉइंट P। ओके, थैंक यू बच्चों।